प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर विभिन्न लेन देनों का, विभिन्न ट्रांजैक्शंस का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 2 के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एसेट्स को प्रभावित करती है, लायबिलिटीज को प्रभावित करती है या कैपिटल को प्रभावित करती है। लेकिन प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का दोनों साइड का जोड़ हमेशा बराबर रहता है। चाहे जितनी भी ट्रांजैक्शन हम कर लें, अकाउंटिंग इक्वेशन कभी डिस्टर्ब नहीं होती। तो इलस्ट्रेशन 1 की सहायता से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस along with their explanation separately. First transaction is मोहित started the business with cash ₹80,000। तो मोहित ने अपना व्यवसाय शुरू किया है और उसने 80,000 रुपये कैपिटल के रूप में लगाए। प्यारे विद्यार्थियों, मोहित की जगह आप अपने आप को ही यहाँ पर रख लीजिए जैसे कि बिजनेस आपने खुद ही शुरू किया हो और किस प्रकार से इसमें आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आप बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, कैश इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके व्यवसाय में कैपिटल की राशि उतने ही रुपए से बढ़ जाती है और एसेट साइड में कैश की राशि इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसकी सहायता से जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बनती है उसमें एसेट साइड में कैश लिखा गया है 80,000 रुपये का और लायबिलिटीज साइड में कैपिटल के नीचे राशि लिखी हुई है 80,000 रुपये। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में 80,000 80,000 रुपये लिखे गए हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और सेकंड ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹12,000। तो 12,000 रुपये का माल यहाँ पर उधार पर खरीदा गया है। तो ये जो 12,000 रुपये का माल खरीदा है, तो इससे क्या होगा कि एसेट साइड में गुड्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी साइड में हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 12,000 रुपये से। तो देखिए, जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी, ओल्ड इक्वेशन जो हमारी थी, उसमें 80,000 रुपये कैश हमारे पास था और कैपिटल के 80,000 रुपये हमारे पास थे। अब जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट हम इसके ऊपर शो करेंगे। तो स्टॉक के नीचे लिख देंगे हम जो है 12,000 रुपये 12,000 और क्रेडिटर्स के नीचे भी लिखेंगे हम 12,000। तो इस प्रकार से जो न्यू इक्वेशन हमारी बनेगी वो आपके सामने है। एसेट साइड में हम देख रहे हैं कैश हमारे पास है 80,000 रुपये का, स्टॉक हमारे पास है 12,000 रुपये का और लायबिलिटी साइड में आप देखते हैं कि क्रेडिटर्स को हमने 12,000 रुपये देने हैं। जो कैपिटल का बैलेंस हमारे पास है वो 80,000 रुपये का है। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। और जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपये का माल खरीदा गया है और नकद में ये माल खरीदा गया है। तो इस ट्रांजैक्शन का प्रभाव हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ एसेट साइड में पड़ रहा है, लायबिलिटी साइड में इस ट्रांजैक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एसेट साइड में हम देखते हैं कि गुड्स, इनके स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि गुड्स खरीदी गई हैं और कैश डिक्रीज होगा। तो स्टॉक इंक्रीजेज एंड कैश डिक्रीजेज। तो एसेट साइड में आप देखिए, पहले हमारे पास 80,000 रुपये का कैश था, उसमें से 10,000 रुपये का कैश हमने यहाँ पर लेस कर दिया है और इस प्रकार से 17,000 रुपये का कैश हमारे पास यहाँ पर शेष रह जाएगा। और स्टॉक की बात जहाँ तक है, 12,000 रुपये का स्टॉक यानी कि गुड्स हमारे पास थी, अब 10,000 रुपये का और हमने खरीद लिया है। तो इस तरह से 22,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास यहाँ पर हो गया है। तो न्यू इक्वेशन में आप देखते हैं कि कैश की आइटम हमारे पास है 17,000 रुपये, स्टॉक है 22,000 रुपये का और जो क्रेडिटर्स हैं 12,000 रुपये के हैं और कैपिटल है 80,000 रुपये की। तो टोटल दोनों साइड का हम यहाँ पर देखते हैं 92,000 है। एसेट साइड का भी 92,000 है और लायबिलिटी साइड का भी ये 92,000 है। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। और जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है आप देख रहे हैं, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹1200। तो 1200 रुपये
व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले गए हैं। तो जब व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि निकालता है तो उससे क्या हुआ कि एक तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को डिक्रीज करेंगे और एसेट साइड में हम कैश को डिक्रीज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 70,000 रुपये में से 1200 रुपये कैश हमने यहाँ पर कम कर दिया है। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश यहाँ पर रह गया है 68,800। ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कि कैपिटल है 80,000 रुपये की, उसमें से 1200 रुपये हमने यहाँ पर लेस कर दिए हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर रह गया है 78,800। तो न्यू इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इसका दोनों साइड का जोड़ एक बार फिर हमारा इक्वल है। तो ये थी हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन। और जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि पेड वेजेज ₹1200, तो 1200 रुपये वेजेज के भुगतान किए गए हैं। तो जब वेजेज का भुगतान होगा तो एसेट साइड में कैश डिक्रीज होगा, क्योंकि वेजेज एक जो है खर्चा है, एक्सपेंस है और उससे कैपिटल हमारी डिक्रीज होगी। तो कैपिटल को हम 1200 रुपये से डिक्रीज करेंगे। तो एसेट साइड में कैश को हमने 1200 रुपये से यहाँ पर डिक्रीज कर दिया है और रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास है 67,600 का। स्टॉक एज इट इज हमारा है 22,000 रुपये का और जो क्रेडिटर्स हैं एज इट इज हैं 12,000 रुपये के और जो कैपिटल है, कैपिटल में से 1200 रुपये हमने लेस कर दिए हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर है 77,600 का। तो दोनों साइड का जोड़ एक बार फिर हमारे यहाँ पर बराबर है, वो इक्वल है। और नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, रसीव्ड कमीशन ₹400। तो 400 कमीशन की राशि यहाँ पर मिली है। तो कमीशन एक इनकम है, तो इनकम होने के नाते इससे कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी और एसेट साइड में कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है तो 400 रुपये कैश में हम जोड़ देंगे। तो ओल्ड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कैश में हमने 400 रुपये यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं और कैपिटल में हमने 400 रुपये ऐड कर दिए हैं। लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से न्यू इक्वेशन हमारी ये बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आप देखते हैं कि पेड टू क्रेडिटर्स को 8,000 रुपये भुगतान किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज होंगे। तो लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर हैं वो हमारे डिक्रीज होंगे और एसेट साइड में कैश हमारा डिक्रीज होगा। तो कैश डिक्रीजेज इन एसेट साइड एंड क्रेडिटर्स डिक्रीजेज इन लायबिलिटी साइड। तो ओल्ड इक्वेशन पर इस ट्रांजैक्शन का प्रभाव आप जो है इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश 68,000 हमारे पास था, उसमें से हमने 8,000 रुपये ये लेस कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो बैलेंस हमारा यहाँ पर कैश का है 60,000 बच गया है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं क्रेडिटर्स 12,000 रुपये के थे, उसमें से 8,000 हमने जो है यहाँ पर लेस कर दिया है अमाउंट और रिमेनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हमारा यहाँ पर है 4,000। तो ये थी हमारी 7th ट्रांजैक्शन। जो 8th ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000 और कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है ₹8,000, यानी कि 8,000 रुपये का माल 10,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो इससे क्या हुआ, एक तो डेटर्स हमारे इंक्रीज होंगे क्योंकि ये माल जो बेचा गया है उधार पर बेचा गया है। इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया गया है और कैश शब्द यहाँ पर कहीं पर नहीं है। तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 रुपये से, क्योंकि 10,000 रुपये माल बेचा गया है तो 10,000 रुपये डेटर्स में हम इंक्रीज करेंगे एसेट साइड में। तो एक तो ये प्रभाव इसका रहे। एक दूसरा है कि स्टॉक हमारे पास से जाएगा, गुड्स हमारे पास से जाएंगे तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, वो 8,000 रुपये से होगा। एक ये प्रभाव इसका यहाँ पर रहेगा। और फिर जो है हम देखते हैं कि 8,000 का माल है 10,000 में बेचा है तो ये प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये। इस 2,000 रुपये से क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे कि कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे। तो अब इसका प्रभाव हम ओल्ड इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर शो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक है, स्टॉक को हमने यहाँ पर कम कर दिया है 8,000 रुपये से। 22,000 रुपये की वस्तुएं हमारे पास पहले थी, उसमें से 8,000 रुपये की वस्तुएं यहाँ पर हमने कम कर दी हैं। 14,000 रुपये की वस्तुएं यहाँ पर शेष रह गई हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे पास पहले उनका नील बैलेंस था और अब 10,000 रुपये के डेटर्स जो है हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो 10,000 रुपये का बैलेंस डेटर्स का यहाँ पर शो किया गया है। जहाँ तक लायबिलिटी साइड की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपये प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में हुआ है, तो 2,000 रुपये से हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो 78,000 में 2,000 रुपये हम जोड़ देंगे तो 80,000 रुपये कैपिटल हमारी यहाँ पर शो हो रही है, आप देख रहे हैं। तो ये थी हमारी
8th ट्रांजेक्शन। और जो 9th ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, तो 5,000 रुपये का फर्नीचर ये खरीदा है और किसी पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसलिए इस फर्नीचर की जो है कैश पेमेंट यहाँ पर की गई है, इसलिए कैश इससे डिक्रीज होगा और फर्नीचर हमारा इंक्रीज होगा। तो दोनों ही इफेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के। एसेट साइड में इफेक्ट दोनों पड़ रहे हैं, लायबिलिटी साइड में इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो कैश को हम डिक्रीज करेंगे 5,000 रुपये से। तो ओल्ड इक्वेशन में 60,000 रुपये कैश हमारे पास था, उसमें से 5,000 रुपये हमने यहाँ पर लेस कर दिए हैं। तो इस प्रकार से 55,000 जो है कैश का बैलेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक इस प्रकार से जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास पहले नील था, नील बैलेंस था उसका, अब 5,000 रुपये का फर्नीचर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से जो नई इक्वेशन यहाँ पर बनकर तैयार हुई है वो आप देख रहे हैं कि 55,000 रुपये हमारे पास कैश के हैं, 14,000 रुपये स्टॉक के हैं और फर्नीचर के 5,000 रुपये हैं। डेटर्स से हमने 10,000 रुपये लेने हैं। तो ये एसेट साइड के आइटम सभी की सभी यहाँ पर हैं। और फिर लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स हैं 4,000 रुपये के और कैपिटल है 80,000 रुपये की। 80,000 की कैपिटल और 4,000 रुपये के क्रेडिटर्स, तो टोटल बन गया 84,000। और एसेट साइड में भी हम देख रहे हैं तो इसका टोटल जो बनता है वो 84,000 यहाँ पर बनता है। तो एसेट साइड का टोटल 84,000 है और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 84,000 है। इस न्यू इक्वेशन से हम जो है अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम बैलेंस शीट ऑफ मोहित एज ऑन डेट लिखेंगे। लायबिलिटी साइड में जैसे क्रेडिटर्स हम देख रहे थे वहाँ पर 4,000 रुपये के थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर लिखा है 80,000 रुपये का। फिर एसेट साइड में कैश लिखा है 55,000, गुड्स लिखी हैं 14,000 और डेट्स यहाँ पर लिखे गए हैं 10,000 के और फर्नीचर जो लिखा गया है 5,000 का। तो इस प्रकार से दोनों साइड का जोड़ आप देख रहे हैं 84,000 यहाँ पर बनता है। तो यही कारण है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इलस्ट्रेशन 1 समझ में आ गई होगी और कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट आपका है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाया हुआ है और आज का ये टॉपिक आपको जो है पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में चर्चा अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।